हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की माफ करने की शक्ति के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकते हैं अगर अपराध इन तीनों में से कोई भी एक हो। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। अगर सेकंड नंबर पे अगर सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में भी राष्ट्रपति उसे माफ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है अगर दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। तो ये तीन प्रकार के ऐसे अपराध हैं जिसमें राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति दी गई है, उसका क्या उद्देश्य था? कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को भी न्यायालय द्वारा गलती के कारण दंड दे दिया जाता है। इससे बचने के लिए राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति दी गई है। इस माफ करने की शक्ति को दो रूप में बांटा गया है, जिसमें पहले नंबर पे आता है विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, और सेकंड नंबर पे आता है यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझता है तो उसका बचाव करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का प्रयोग कर सकता है। अब राष्ट्रपति की जो माफ करने की शक्ति है उसकी प्रक्रिया क्या है? कोई व्यक्ति है जिसको दंड दिया गया है, वो अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के पास एक याचिका दायर करवाता है। उस याचिका को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। यहाँ पर वो निर्णय लेते हैं कि इसको आगे पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना, जिसके लिए वो राज्य से भी सलाह वगैरह लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये याचिका सही है, उसको माफ़ करना चाहिए, तो गृह मंत्रालय जो होता है वो राष्ट्रपति को इसको वापस भेजता है और बोलता है कि इसे रिजेक्ट करो या इसे पास करो, यानी इसे माफ़ करो या न मत करो। ये गृह मंत्री जो होते हैं वो बताते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी के पास कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं कि वो माफ़ कर सकते हैं? पहले नंबर पे आता है क्षमा करना, यानी पार्डन, पूरी तरह से माफ़ कर देना किसी को। कोई भी सजा हो, किसी भी तरह का दंड हो, कितने भी साल का हो, अगर उसमें राष्ट्रपति ने क्षमा का यूज किया है तो उसका मतलब क्या है कि वह पूर्णतः मुक्त हो चुका है। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, अतः दोषी को सजा, दंड और हर चीज से मुक्त कर दिया जाता है। ये होता है क्षमा करना। सेकंड नंबर पे आता है लघुकरण करना। लघुकरण में क्या होता है? जो सजा की प्रकृति होती है उसको बदला जाता है। बोल मानते हैं कि यहाँ पर किसी आदमी को देना है मृत्युदंड, लेकिन इसको मृत्युदंड से हटाकर कठोर कारावास कर देते हैं इसे। तो इसी को क्या बोलते हैं? लघुकरण करना। लघुकरण का मतलब क्या है कि जो उसकी प्रकृति है सजा की, अगर ज़्यादा कठोर है तो उसको ठीक करना, अगर कम है तो उसको ज़्यादा करना, तो प्रकृति को चेंज करना, बस ये होता है। ठीक है इसमें। और थर्ड नंबर पर होता है परिहार। परिहार में क्या होता है कि जो आपकी 2 साल की अगर आपको सजा मिल रखी है तो इसमें सजा को कम कर देते हैं, लेकिन जो कारावास होता है उसको कठोर कर देते हैं। यानी मान लेते हैं कि आपको 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन आपने याचिका दी और राष्ट्रपति ने इसे कर दिया 2 साल की। लेकिन अगर आप इस 5 साल रहते वहां पे, बहुत आराम से रहते, लेकिन 2 साल में आपसे बहुत काम करवाएंगे और आपकी सजा बहुत कठोर हो जाएगी। ये होता है परिहार। फोर्थ नंबर पे आता है विराम। विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे कि आपकी कोई शारीरिक अपंगता हो जाती है और महिलाओं की गर्भवती की अ, अवस्था आ जाती है, उसमें भी विराम की लिए याचिका दायर की जाती है। और पांचवें नंबर पे आता है परविलंबन। परविलंबन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपको फांसी की सजा दी गई है और आपने परविलंबन का यूज किया है, यानी कुछ दिन के लिए स्थगित, इस फांसी की सजा को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा और इसके बीच आप और कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं, या फिर आप राष्ट्रपति के पास एक और याचिका दे सकते हैं कि आप उसे पूर्णतः माफ कर दें। तो ये 5 तरह की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। वो किसी को माफ कर सकता है पूरी तरह से, उसका लघुकरण कर सकता है। लघुकरण का मतलब क्या है कि सजा की प्रकृति को चेंज करना। ठीक है। और परिहार में क्या होता है कि जो प्रकृति है उसको कठोर कर देना, लेकिन समय अवधि कम कर देना। फिर विराम में क्या होता है कि
सजा को थोड़े दिन के लिए या फिर कुछ समय के लिए कम कर देते हैं और परिविलंबन में स्थगित कर देते हैं। ये 5 तरह की सजा होती हैं जिसको माफ करता है राष्ट्रपति। जिस तरह से राष्ट्रपति के पास सजा को माफ करने का, अपराध को माफ करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार से जो स्टेट का राज्यपाल होता है उसके पास भी माफ करने की शक्ति होती है। इसका भी उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 161 में। किसी राज्य का राज्यपाल भी माफ करने की शक्ति अपने पास रखता है, परंतु ये दो ऐसी परिस्थिति हैं जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्ति है वो भिन्न हो जाती हैं। जैसे कि जो राष्ट्रपति है वो सैन्य के न्यायालय द्वारा अगर कोई सजा दी गई है तो उसको माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई किसी भी सजा को माफ नहीं कर सकता। और सेकंड नंबर पे है मृत्युदंड को माफ करना। जो मृत्युदंड होता है उसको सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता। लेकिन राज्यपाल उसे क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। जैसे जो राज्यपाल है राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि भी कम कर सकता है। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को निलंबित या परिहार अथवा उसका लघुकरण कर सकता है, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, लेकिन उसको जिसकी उसकी लघुकरण कर सकता है। ठीक है, उसकी जो प्रकृति है उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इतनी सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, इसीलिए उच्चतम जो न्यायालय है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राष्ट्रपति की जो माफ करने की शक्ति है उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत बनाए हुए हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है जो दया की याचिका लेके आता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के सामने मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, यानी उसे लिखित में ही देना पड़ेगा। ठीक है, लिखित में ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि जाओ उसके उनके राष्ट्रपति के सामने और बोल दो जो मन करेगा, उनको लिखित में आपको देना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति जी हैं वो जो साक्ष्य है उसका पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, ये है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे आता है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं उसके परामर्श से करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब हम पीएम भी बोल सकते हैं कि पीएम द्वारा करेगा। फोर्थ नंबर पे आता है राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति बताए कि मैंने इसको सजा से माफ क्यों किया या फिर इसका लघुकरण क्यों किया, इसको विराम क्यों दिया, इसके लिए कोई भी बाध्यकारी नहीं है। पांचवें नंबर पे आता है राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। छठे नंबर पे आता है राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय है उनसे किसी भी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है, आवश्यकता उसकी नहीं है। आठवें नंबर पे आता है सातवें नंबर पे आता है राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय जब वो राष्ट्रपति हैं वो जो निर्णय लेंगे वो अपनी मर्जी से ना लें, अपने विवेक से ना लें। अगर विवेक से लेंगे, बिना मंत्रिमंडल की सलाह से लेंगे तो इस पे न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति अपने विवेक से इस काम को ना करें, जो गृह मंत्रालय है उसके विचार विमर्श से करें, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके विचार विमर्श से करें, तो इस पे न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। आठवें नंबर पे आता है जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दोबारा याचिका दायर नहीं कर सकते आप। अब राष्ट्रपति जी के पास गए, आप वहां पर आपने याचिका दी और वहां से रद्द कर दी, आप दोबारा गए फिर रद्द कर दिया, दोबारा गए फिर रद्द कर दिया। जब रीजन सेम ही है रद्द करने का तो बार बार आपको क्यों अधिकार दिया जाए कि आप बार बार याचिका दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे। अब बात करते हैं यूएसए के बारे में। जो यूएसए का राष्ट्रपति होता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने जो पूर्व राष्ट्रीय सूचना सलाहकार थे उसको क्षमा करने के लिए समाधान की शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है,
अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संघीय अपराधों से संबंधित सजाओं को माफ करने या उसको लघुकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। यह असीमित शक्ति है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं इसको माफ करूं या नहीं करूं। जैसे कि इंडिया में होता है कि भारत के राष्ट्रपति को जो मंत्रिमंडल है उससे सलाह लेनी पड़ती है कि मैं इसको माफ करूं या नहीं करूं, या फिर गृह मंत्रालय से या गृह मंत्री से सलाह लेनी पड़ती है कि मैं इसको माफ करूं या नहीं करूं। जो इंडियन राष्ट्रपति हैं, जो सैन्य के जो न्यायालय द्वारा दंड जाता है उसको भी माफ कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में क्या होता है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो सैन्य न्यायालय द्वारा कोई अपराध अपराध सिद्ध हो गया हो, उसको दंड दे दिया गया हो, तो उसको वहाँ के राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकते। ये कुछ कुछ चेंजेस हैं जो आपको यूएसए और इंडिया के संविधान की शक्ति में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।